नमस्कार मित्रों, कब और कैसा होगा कलयुग का समय, कैसा रहेगा? आखिर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन तीनों युगों से कलयुग को क्यों खराब युग माना जाता है? अक्सर हर दिन सुनने को मिलता है, ऐसा होता है, हम कलयुग में जी रहे हैं। ऐसा होना ही था, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में सब कुछ संभव है, ऐसा बहुत सुनने को मिलता है। आखिर क्यों कलयुग को बुरा समझा जाता है? कलयुग के ऐसा कहने का पीछे का कारण क्या है? सतयुग के पास सब कुछ था, अर्थात सतयुग के पास 4 पैर था। 4 पैर का मतलब मनुष्य के पास 2 आंख होते हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान और विवेक को कहा जाता है। ठीक इसी तरह सतयुग से कलयुग आते आते एक एक कम होते गए और कलयुग के पास सिर्फ 1 पैर बचा, अर्थात कलयुग एक ही पैर से चल रहा है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बारे में आगे बताया गया है। मित्रों, कलयुग के अंत के बारे में सबसे व्यापक रूप में अज्ञात भविष्यवाणियों में से एक उल्लेख हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक विष्णु पुराण में मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल तक रहेगा, जिसमें से लगभग 5,000 साल तक हम पहले ही पूरी कर चुके हैं। कलयुग, जिसे सबसे अंधेरा युग कहा जाता है, क्योंकि इस युग में ज्ञान लुप्त हो जाता है और ज्ञान की स्रोत में भी छेड़छाड़ होने लगता है। ज्ञान ही मोक्ष का रास्ता होता है, लेकिन ज्ञान की स्रोतों में छेड़छाड़ के कारण कोई भी मनुष्य पूरा ज्ञान नहीं ले पाता है और उसका ज्ञान अधूरा रह जाता है। अधूरा ज्ञान उसी की हानि करने लगता है। आखिर कलयुग को अन्य युगों से खराब युग कहा जाता है। इसको जानने के लिए पिछले युग में चलते हैं। ये तो सबको पता है, 4 युग में से सबसे पहला युग है सतयुग। सतयुग का कुल समय 17,28,000 साल का होता है। इस युग होता है तप का, सच्चाई का, शुद्धि और दया का। इन्हीं 4 स्तंभों के कारण सतयुग को स्वर्ण युग कहा जाता है। सतयुग का अर्थ होता है सच्चाई का युग, यानी वो समय सच्चाई ही हर समय होता है। इस युग में मनुष्य को शिक्षा देने भगवान खुद आते हैं। इस युग में मनुष्य का मानसिक स्तर उस स्तर तक पहुंच जाता है कि मनुष्य मानसिक ज्ञानों को पा लेता है। इस युग में कोई एक दूसरे से झूठ नहीं बोल पाता, क्योंकि मानसिक ज्ञान पा लेने के बाद हर मनुष्य का दिमाग एक दूसरे से जुड़ जाता है। एक दूसरे का दिमाग में चल रहे बातों का पढ़ने का क्षमता होता है। सतयुग को आसान भाषा में समझा जाए तो सतयुग के पास 4 पैर होते हैं, यानी कि तप, सच्चाई, शुद्धि और दया। इन्हीं के कारण सतयुग को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी के कारण सतयुग सत्य का युग था। तप, सच्चाई, शुद्धि और दया, इन्हीं के कारण मनुष्य देवता की तरह रहते थे। इस युग में मनुष्य को आयु 10,000 से 1,00,000 साल तक होती है। भले ही सतयुग सबसे आदर्श युग होता है, लेकिन इस युग का भी अंत हो जाता है। 17,28,000 साल पूरा करने के बाद इस युग का अंत हुआ। तब त्रेता युग का जन्म हुआ। त्रेता युग के पास सिर्फ 3 पैर रह जाता है, यानी कि सच्चाई, शुद्धि और दया। सतयुग के साथ साथ तप का भी अंत हो जाता है और सच्चाई, शुद्धि और दया के साथ त्रेता युग का जन्म होता है। तप न होने के कारण मनुष्य का मानसिक स्तर हीन होने लगता है। मानसिक स्तर स्वच्छ न होने के कारण शरीर में बीमारियों से भरना शुरू हो जाता है। इसी युग में भौतिक ज्ञान का विस्तार होना शुरू हो जाता है। इसी युग में जीवन जीने के लिए नियम बनाना शुरू हो जाता है। इस युग में पुराण और शास्त्रों का भी निर्माण होता है, क्योंकि ज्ञान को मानसिक स्तर तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो इसलिए इसे लिखित रूप में संरक्षित कर लिया जाता है। इस युग में मनुष्य का आयु 10,000 साल की होती है। श्री राम 10,000 साल तक ही इस लोक पर रहे। सच्चाई, शुद्धि और दया होने के कारण श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। त्रेता युग का कुल समय 12,17,000 साल का होता है। इसी युग से इंसान को आयु कम होना शुरू हो जाता है। इस युग में मनुष्य तप को नहीं मानता और शारीरिक विकार और बीमारियां आयु को कम करने लगती है। मानसिक स्तर गिरने के कारण धन संपत्ति का मोह बढ़ने लगता है।
इसी युग में जीवन को नियम बनाना शुरू हो जाता है। इस युग को अंत आते आते 3 पैर में एक पैर कम होने लगता है। शुद्धि त्रेता युग के साथ साथ इसका भी अंत हो जाता है। इसके बाद आता है द्वापर युग, यानी कि तप शुद्धि बिना का युग, जिसके 2 पैर कम हो जाता है। एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य भौतिक सुखों को बड़ा समझने लगता है। इस युग का समय 8,64,000 साल का होता है। इस युग में धर्म के केवल 2 ही स्तंभ रह जाता है, सच्चाई और दया। इस युग में शक्ति को ज्ञान से बढ़कर समझने लगता है। शुद्धि प्रत्येक मनुष्य के मन से दूर हो जाती है। इस युग में चारों वेदों का ज्ञान किसी के पास नहीं होता है। इसी युग से वर्ण यानी जाति का निर्धारित कर दिया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी युग में इंसान को आयु और कम होकर 1000 साल की रह जाती है। इस युग में शक्ति और सुख के लिए युद्ध होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 5 पांडु और दुर्योधन का लड़ाई, जो सुख और संपत्ति के लिए लड़ा था। इस युग में साधना का ज्ञान भी अंत आते आते पूरी लुप्त हो जाता है। और इस युग का अंत तब हुआ जब श्री कृष्ण ने धरती लोक छोड़कर वैकुंठ के तरफ प्रस्थान किया। और इसके बाद प्रारंभ हुआ कलयुग, जिसे सबसे अंधेरा युग कहा जाता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में कलयुग चौथा और वर्तमान युग है। यह नैतिकता और आध्यात्मिकता के गिरावट का समय माना जाता है। ज्ञान के स्रोतों में भी छेड़छाड़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि धर्म के 4 स्तंभ में देख कलयुग के पास सिर्फ एक स्तंभ ही रह जाता है, दया। अर्थात कलयुग सिर्फ एक पैर से चल रहा है, जबकि सतयुग के पास तप, सच्चाई, शुद्धि और दया चारों स्तंभ थे। इसीलिए सतयुग हरा भरा युग था। त्रेता युग के पास 3, द्वापर युग के पास 2 और कलयुग के पास सिर्फ एक पैर रहता है। अर्थात कलयुग सिर्फ दया पर चल रहा है। कलयुग के अंत के बारे में सबसे व्यापक, सबसे अज्ञात भविष्यवाणियों में से एक उल्लेख हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक विष्णु पुराण में मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल तक रहेगा, जिसमें से लगभग 5,000 साल हम पहले ही पूरे कर चुके हैं। कलयुग का मतलब काल का युग, कलह, कलेश का युग। जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग ही कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 शेष रह जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कली का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। भविष्यवाणी के अनुसार कली एक सफ़ेद घोड़े की सवारी करेंगे। उनके हाथ में तलवार होगी और उनके साथ योद्धाओं का एक समूह होगा। इसके अलावा कुछ दूसरे विद्वानों का मानना है कि कलयुग का अंत दुनिया के विनाश के साथ होगा। उनका मानना है कि दुनिया में आग, बाढ़ और भूकंप, प्रलय आने का कारण होगा। दोस्तों, ये मानकर चलिए कि एक दिन मानव या अन्य जीवों को पृथ्वी से अंत निश्चित है, क्योंकि सूर्य को तापमान बढ़ जाए, पानी का स्तर बढ़ जाए तो शायद पृथ्वी पर जीव का रहना असंभव हो जाएगा। कल क्या होगा चिंता करने से अच्छा वर्तमान को ठीक करना कोशिश करें। मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।